हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक बर्ड। तो आज एक विज्ञप्ति निकली है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 psc.up.gov.in के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ये विज्ञप्ति निकली है। यानी कि पीसीएस के ये पद हैं, पीसीएस 2025 26। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 7 मई है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 मई। परीक्षा शुल्क जमा करने की भी 27 मई है और आवेदन में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि 3 जून से 12 जून 2025। तो चलिए आइए चलते हैं। तो वो अभ्यर्थी जो पीसीएस बनना चाहते हैं और पीसीएस में सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि इसके फॉर्म निकल चुके हैं और वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें तो पहला पद इसमें डिप्टी कलेक्टर का है जिसे एसडीएम भी कहते हैं। और इसके 3 पद हैं। पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी गृह विभाग 7 पद, वित्त अधिकारी कोषाधिकारी 10 पद, सहायक निदेशक लेखा परीक्षाधिकारी 6 पद हैं, उप निबंधक श्रेणी सेकंड 12 पद हैं, सहायक आयुक्त राज्य कर वित्त विभाग 13 पद हैं, राज्य कर अधिकारी वित्त विभाग 17 पद, सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 7 पद हैं, कार्य अधिकारी जिला पंचायत 2 पद हैं, उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर वित्त अधिकारी 15 पद। विद्यालय शिक्षा विभाग में अगर देखें तो इसमें इसके लिए कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे जिला समाज कल्याण अधिकारी 2 पद हैं, अधीक्षक राजकीय भिक्षुक गृह राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह 3 पद, सहायक निदेशक 4 पद हैं, सहायक गन्ना आयुक्त 1 पद, जिला परिवीक्षा अधिकारी 1 पद, सूचना अधिकारी या जिला सूचना अधिकारी 3 पद, संपादक 1 पद, फीचर लेखक 1 पद, सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि रक्षा अधिकारी केंद्र प्रभारी 8 पद हैं, सहायक निदेशक सांख्यिकी 1 पद, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी प्रधानाचार्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 2 पद, प्रादेशीय मौन विशेषज्ञ कीटविद 2 पद, सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी 2 1 पद और जिला पर्यटन विकास अधिकारी का 1 पद। यानी कि टोटल देखें तो 123 पद हैं इसमें और श्रेणीवार इनका विभाजन इस प्रकार से है। तो कुल 123 पद हैं। पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अब देखते हैं इसमें देखिए आगे कि इसके लिए शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है। तो जैसे कुछ पद इसमें जिसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगे गए होंगे, जैसे पद कोड 4 है और सहायक निदेशक या लेखा परीक्षा अधिकारी का जो पद है उसके लिए क्या मांगा गया है कि वाणिज्य से में स्नातक होना चाहिए, यानी कि कॉमर्स में स्नातक की उपाधि हो या अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से चार्टर्ड अकाउंट यानी कि सीए की उपाधि होनी चाहिए। इसी प्रकार से पद कोड 5 के लिए जो कि उप निबंधक श्रेणी 2 वित्त विभाग में है उसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कानून में ग्रेजुएशन और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी तथा अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। पद कोड 10 के लिए जो है उप शिक्षा अधिकारी अथवा स्टाफ ऑफिसर अथवा विज्ञान अधिकारी, इसमें विश्वविद्यालय से परास्नातक यानी पीजी की उपाधि होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि इसके लिए मांगा गया है। 12वां पद देखें अधीक्षक राजकीय भिक्षुक गृह, ये वाला जो है इसके लिए जो है किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन। इन पदों इस
पद के लिए आवश्यक है। सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, इसमें जो देखें तो संस्कृत से आपको परास्नातक यानी कि अथवा उसके समकक्ष यानी कि पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएट, वो आपका संस्कृत से होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए जो है किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री अथवा बीएड की डिग्री भी आपके पास, उपाधि भी आपके पास होनी चाहिए। फिर है आपका पद कोड 14 जो कि सहायक गणना आयुक्त है, उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक यानी कि एग्रीकल्चर से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पद कोड 15 में देखें जिला परिवीक्षाधिकारी, तो उसमें आपको देखिए समाज शास्त्र, अनुप्रयुक्त समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि स्नातकोत्तर उपाधि होनी आपकी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए जो है आपको ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन अथवा जो पीजी है वो मांगा गया है। सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी में देखें तो विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक उपाधि, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि, ये इसमें मांगा गया है। ठीक है। अब देखें संपादक के लिए भी जो है विश्वविद्यालय से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन में हिंदी हो या संस्कृत हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता उसके पास हो। दूसरा जो है कि किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र में सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या संपादकीय कार्य का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर देखिए फीचर जो लेखा गया पद कोड 18, उसमें भी जो मांगा गया है कि हिंदी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त उपाधि। दूसरा जो है कि पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा स्नातक, ये भी इसके लिए जरूरी है। 19वां पद कोड जो है सहायक निदेशक कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, इनके लिए तो कृषि अथवा कृषि अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अब देखते हैं 20वां जो है सहायक निदेशक सांख्यिकी, इसमें जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना आवश्यक है। 21वां देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी प्रधानाचार्य, माफ कीजिएगा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह हो। इसमें जो है विज्ञान स्नातक बीएससी या विज्ञान स्नातक कृषि बीएससी कृषि की उपाधि के बाद राजकीय फल परिरक्षण डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ से या किसी अन्य संस्थान से 15 मास का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल प्रबंधन एवं भोजन प्रबंधन में 3 वर्षीय डिप्लोमा या खाद्य प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि एमएससी प्राप्त की हो या खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्न पत्र विषय के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि, तो इसके लिए मांगा गया है। 22वां देखिए प्रादेशिक मौन विज्ञान कीटविद उद्यान खाद्य प्रसंस्करण समूह हो। इसके लिए क्या है कि संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर यानी कि एमएससी होनी चाहिए, कृषि एमएससी कृषि अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी उपाधि। फिर है आपका सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी 2, इसमें गणितीय या गणित सांख्यिकी या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि के साथ ही किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्थान या विश्वविद्यालय से सांख्यिकी गणितीय में कम से कम 2 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया हो यानी कि जो ग्रेजुएशन के बाद का कोई ऐसा पाठ्यक्रम हो। 24वां पद कोड के लिए पर्यटन जिला पर्यटन विकास अधिकारी, इसमें देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन अथवा होटल मैनेजमेंट अथवा सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। दूसरा, हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो तथा सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर की ज्ञान भी उसको हो। तो ये
कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए आपको प्लेन ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, उसके साथ साथ आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। वो आप यहाँ देख सकते हैं जो जिसके लिए विशेष क्वालिफिकेशन चाहिए। और इसके लिए आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि जो 4, 5, 10, 12, 24 पद कोड हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं आपके, अब जो ये पद कोड हैं आपका 1, 2, 3, 5, 6, 7, 21, 22, 23 पर उल्लिखित पदों हेतु अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर, यह आपने देख लिया होगा। अब देखें इसके अतिरिक्त उपयुक्त तालिका के पद कोड 4, 8, 7, 10, 12 इतने यहाँ देख लीजिएगा। तो अधिमानी अर्हता निर्धारित पद कोड 4, 8, 17 सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष न्यूनतम अवधि तथा सेवा की हो। तो यानी कि अधिमानी अर्हता ये है। अब इसके लिए देखें अधीक्षक राजकीय भिक्षुक गृह, आप देख सकते हैं इनके लिए दिए गए हैं, तो आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। अब शारीरिक मापदंड अगर हम देखें, अगर हम यहाँ देखते हैं कि ये देखें अगर शारीरिक मापदंड पुलिस उपाधीक्षक हेतु, तो ये ऊंचाई जो दी गई है सामान्य वर्ग अन्य वर्ग के लिए पुरुष वर्ग में 167.7 सेंटीमीटर, महिला 152 सेंटीमीटर, एससी अनुसूचित माफ कीजिएगा एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष में और 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162.6 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 147 जो है महिला अभ्यर्थी। सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81.5 सेंटीमीटर फुलाने पर, सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पर। शारीरिक वजन जो है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 किलोग्राम और आँख से संबंधित 6/6, 6/9 से कम आपका विजन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ मेडिकल कंडीशन है जो आप यहाँ से देख सकते हो। आयु की बात करें तो न्यूनतम 21 से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अन्य बातें हम जो देखें, इसमें देखना है यहाँ पर अगर देखें, अब यहाँ देखें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें तो उपयुक्त तालिका के पद कोड A1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो पद कोड हैं, तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन की उपाधि होनी आवश्यक है। तो अब देखते हैं पद कोड 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7 देखें तो 1, 2, 3, अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा ब्लू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे एक ये हो गया, 2 और कौन से हैं और आपके हैं 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 9 एंड 11 ये 2 पद हैं। इनके लिए प्लेन ग्रेजुएशन मांगा गया है कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर हो गया जिसमें 3 पद हैं, पुलिस उपाधीक्षक 7 पद हैं, वित्त अधिकारी कोषाधिकारी 10 पद हैं। छठवां जो है सहायक कर आयुक्त राज्य कर 13 पद हैं, राज्य कृषि अधिकारी 17 पद, सहायक नगर आयुक्त 7 पद, कार्य अधिकारी जिला पंचायत 2 पद, 11वां जिला समाज कल्याण अधिकारी 2 पद। तो जो ये ब्लू में किए गए हैं पद कोड के लिए, इनके लिए प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए। बाकी जो ये वाले हैं
आप अगर ये वाले देखें 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये वाले अगर पद देखें अगर आप, तो इनके लिए इस प्रकार की विशेष अर्हता मांगी गई है। खासतौर से अगर इसमें देखें 4, 5, 10, 12, 24, तो इनके लिए ये शैक्षिक अर्हता आवश्यक है। बाकी 4, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 अगर यहाँ देखें, जैसे कि आप पद कोड 10 के लिए देखते हैं हम उप शिक्षा अधिकारी 10 कोड, अगर यहाँ देखते हैं हम 10वां जो पद है ये वाला, देखिए ये जो ब्लू में की गई इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है 10 के लिए अगर देखें आप, तो देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण यानी कि बीएड इसके लिए कंपलसरी है। अधीक्षक राजकीय भिक्षुक गृह के लिए देखें तो अनुपयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी मांगा गया है कि इसमें 1 या 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बुनाई में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। सहायक निदेशक देखें तो प्रादेशिक संस्कृत शिक्षा विभाग की प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, कैडेट कोर, खेल प्रतियोगिता में। सहायक गन्ना आयुक्त के देखें तो विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर यानी कि एमएससी होना जरूरी है। जिला परिवीक्षाधिकारी के लिए देखो तो विधि स्नातक की उपाधि यानी कि लॉ में होना जरूरी है। सूचना अधिकारी के लिए पत्र पत्रिकाओं, लेख, पटकथा, फीचर लेखन में 3 वर्ष का अनुभव हो और मान्यता प्राप्त संस्था से जो 1 वर्षीय डिप्लोमा हो आपका संगीत प्रकाशन व्यवस्था, अभिनय, निर्देशन इत्यादि में। सहायक निदेशक कृषि भूमि, इसके लिए भी जो है उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि कृषि, कीट पौध रोग विज्ञान कृषि। तो इस प्रकार का इसके लिए जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए जो सबके पास नहीं होते हैं, लेकिन जिनके सब्जेक्ट है उनके लिए बेहतर अवसर है। पद 20 देखें सहायक निदेशक सांख्यिकी, तो इसमें देखें तो किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी, गणित सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी में पीएचडी उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। संगणक प्रोग्रामिंग या पीसीएटी या एक्सटी के संचालन का ज्ञान, ठीक है। तो ये इसमें मांगे गए हैं और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया इसमें बताई गई है। तो उम्मीद करता हूँ बाकी ये आपका शुल्क क्या होगा इसके लिए, जो अनारक्षित वर्ग है उनके लिए जो है 166.36 इसमें ये फीस है। ओबीसी के लिए जो है 166.36, उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति 76.36, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है 166.36, उत्तराखंड दिव्यांगजन 16.36 और अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा इसमें। तो ये आपका जो है पूरी जानकारी है जिसे आप नोटिस में देख सकते हैं। बाकी आपका जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है कि क्या सिलेबस होने वाला है इसका, वो आपका इसमें दिया गया है। थोड़ा सिलेबस देखेंगे जल्दी से हम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो हम ये देखेंगे। तो बहुत अच्छे ढंग से आप इसमें तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए और अभी आपके पास समय है तो आप इसमें अच्छा कर सकते हो। तो इसमें देखते हैं कि जो इसमें सिलेबस जो होगा इसका उस पर हम जाएंगे। तो देखिए ये इसमें सेंटर है, एग्जामिनेशन जो सेंटर है आपके लगभग हर ज़िले में ये सेंटर हैं और 1 या 2 या ज़्यादा सेंटर भी हो सकते हैं प्रत्येक ज़िले में। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसके लिए 3 लेवल पे परीक्षा होती है। सिलेक्शन होने तक 3 लेवल हैं इसमें। पहला है प्रारंभिक परीक्षा जिसको कि
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी कहते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। दूसरा इसमें जो है मुख्य परीक्षा होती है, मेन एग्जाम, जो लिखित प्रवृत्ति की होती है, यानी कि इसमें आप जो हो आपको लिखना पड़ता है, जैसे निबंध हो गया या डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको इसमें डिस्क्राइब करना पड़ता है। तीसरा हो साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का देखें अगर, तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 1 और 2। पहले में सामान्य अध्ययन होगा आपका, जिसमें कि आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंक का ये होगा और 2 घंटे की इसकी अवधि होगी। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा होगी, जो 100 अंक का होगा। प्रत्येक जो होगा 1.5 अंक का होगा क्वेश्चन और 150 नंबरों का ये होगा और 2 घंटे की इसकी अवधि होगी। फिर अब अगर बात करें, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 जो काटा जाएगा अगर गलत हो जाता है। मुख्य परीक्षा देखें, मेन एग्जाम, तो ये लिखित प्रकृति की होगी। तो उसमें कुल 8 पेपर होते हैं। पहला होता है सामान्य हिंदी का, अवधि इसकी 3 घंटे की है, 150 अंक का होता है। दूसरा निबंध का 3 घंटे का, 150 अंक का। तीसरा जो है सामान्य अध्ययन फर्स्ट, 3 घंटे का, 200 अंक का होगा। इसमें जो है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। फिर आपका आता है सामान्य अध्ययन 2, ये 3 घंटे का, 200 अंक का होगा और इसमें जो है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फिर है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, 200 अंक का होगा। ये प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। फिर सामान्य अध्ययन चौथा प्रश्न पत्र, जो कि नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि से संबंधित है, 3 घंटे का और 200 अंक का ये होगा। सामान्य अध्ययन पांचवा, जिसमें उत्तराखंड राज्य की जानकारी, 3 घंटे का होगा, 200 अंक का होगा। और फिर जो है सामान्य अध्ययन 6, जो है उत्तराखंड राज्य की जानकारी, जो 3 घंटे का और 200 अंक का होगा। यानी कि उत्तराखंड से संबंधित आपका जो है 400 अंक का इसमें से पूछा जाएगा। तो कुल योग इनका हो जाता है 1500। तो 1500 अंक का ये एग्जाम होगा, जो मेन परीक्षा है। फिर जो साक्षात्कार होगा वो 150 अंक का होता है लास्ट में। तो यानी कि कुल योग लगा दें तो 1650, 1500 मेन के और 150 अंक जो है वो इंटरव्यू के, यानी कि टोटल जो होगा 1650 अंक का होगा। जो प्रिलिमिनरी है वो स्क्रीनिंग होता है, उसके जो मार्क्स होंगे वो आगे के मेन और इंटरव्यू में नहीं ऐड होते हैं। यहाँ पर इस परीक्षा को सिर्फ जो है एज ए स्क्रीनिंग, फिल्टर इन और फिल्टर आउट के लिए यूज़ किया जाता है। जो अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं वो फिर मेन एग्जाम में बैठेंगे, और जो मेन में सेलेक्ट हो जाएंगे फिर वो इंटरव्यू में बैठेंगे। और फिर लास्ट में जो मेरिट बनेगी वो बेस्ड होगी आपका मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के योग के बराबर, यानी कि 1650। और इस 1650 में से फिर अंत में मेरिट बनती है। तो आप जो प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है उसकी डिटेल के लिए आप यहाँ पर फिर देख सकते हो कि किस सेक्शन से, किस पर्टिकुलर चैप्टर से, टॉपिक से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आप उसके हिसाब से अपनी जो तैयारी है उसकी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जुट जाए तैयारी पे, उससे पहले इस फॉर्म को आप भर लें, जो भी अभ्यर्थी इसमें रुचि रखते हैं और जो इसमें ट्राई करना चाहते हैं। तो बेहतरीन अवसर है आप सभी के सामने। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियोस के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।